तो हेलो बच्चों, अब मैं आपको इस वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताऊंगी। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सवाल बताए हैं, आप लोग देख लेंगे। और अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला है। ठीक है, इसको देखेंगे ध्यान से। ऐसे तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से कम सवाल 15 नंबर का 8 चैप्टर और 9 चैप्टर से पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये सीखने में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए, चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री कितना होता है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√2। देखिए, ऐसे तो बच्चे जाते हैं, मान याद नहीं रहता है तो अंदाज पे ये कोई भी एक मार के चले आते हैं। लेकिन कभी भी एग्जाम में बैठिए तो जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उसको फटाफट, आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि फटाफट बनाकर आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसे अगर आपको पता है कि बनाते बनाते अगर प्रैक्टिस हो गया, आपको पता है कि ये होगा, तो आप मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो कम से कम कंफर्म हो लीजिए बना करके कि वाकई में मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं। 2 × 1/√3 होता है। चूंकि यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए सिंगल है। 1 प्लस, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 2/√3 बटे यहाँ पर होगा 1 + 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 2/√3 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 4/√3। सॉरी, √3 नहीं है, यहाँ 3 है सिर्फ। ठीक है, अब इसको हम उलट देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले इसको कर देते हैं, 2 × 2 = 4। और यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या होता है, √3 × √3 होता है। तो एक रूट से एक रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर इसका 60 डिग्री की वैल्यू नहीं दिया है, इसका 60 का नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की होती है। ठीक है, कि cos 60 डिग्री की होती है, कि tan 60 डिग्री की होती है, कि sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन ये ए सही है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड का सेक्शन सी देखते हैं क्या है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब इसका वैल्यू रख के, इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। 1 - tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और 1 + tan 45, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। 1 - 1 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 2। अब देखिए, ये रेशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि कहते हैं P/Q का जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है, जहां पर Q ≠ = 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 में 0/2 है, तो यहाँ पर और किसी की वैल्यू तो हो गई नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सेकंड का सेक्शन थर्ड क्या कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, यानी कब ये ट्रू होगा, when a is equal। ठीक है, तो करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर sin 2a
2a की वैल्यू अब यहाँ से हम रखना शुरू करेंगे। a की वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे। 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कब बराबर होगा? अगर हम यहाँ पर रखते हैं sin 2 इंटू 0 तो ये हो गया 0। फिर रखते हैं 2 sin a 0 तो 0 क्या होता है? 0, 2 इंटू 0 यानी 0, यानी इस पर ये तो बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन ये है कि इस पे बराबर हो गया। क्या 30 पे होगा? sin 30 डिग्री यानी 2 इंटू 30 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 30 का वैल्यू अलग हो जाएगा, इसका मतलब इस पे तो बराबर होगा नहीं। 45 पे भी ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। 60 पे भी ये अलग और ये अलग हो जाएगा। इसलिए ये किस पर बराबर होगा? व्हेन, जब a इक्वल, जब a बराबर हो। तो a किस पर बराबर है? दोनों 0 डिग्री पे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? a। चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन है tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बोल रहा है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलते हैं, सवाल बनाते हैं। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3। 1/√3। नीचे आते हैं 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 2/√3 अपॉन यहाँ 1 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ 1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2/√3 अपॉन एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2/√3, ये उलट जाएगा तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कटा तो √3। यानी √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है? √3 किसकी होती है? देखिए tan 30 डिग्री तो 1/√3 होता है, तो tan 60 डिग्री होगा √3। ये आंसर सही है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हेलो बच्चों, चलिए 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि tan a प्लस b बराबर √3 है, यदि tan a प्लस b, देखिए ब्रैकेट में है, अलग अलग नहीं है, tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री a प्लस b जो वैल्यू आएगा, a प्लस b अगर हम करेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से वो छोटा और बराबर होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है कि छोटा और ये नीचे है, इसका मतलब बराबर होना चाहिए। अगर हुआ तो आगे क्या कह रहा है कि a जब भी इसका वैल्यू निकलेगा, a जो होगा बड़ा होगा किससे? b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर द a इज ग्रेटर देन b। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर हिंदी में पढ़ाई हो रहा है तो इंग्लिश वालों को नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को इसको ध्यान से देखना है। और सवाल तो सेम ही है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी है। 10 यहाँ लिखा है तो उसमें भी 10 ही लिखा होगा, a प्लस बी लिखा है तो a प्लस बी ही लिखा होगा, जो वैल्यू है वो भी वही लिखा होगा। सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, वो थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा तो आप भी समझ जाएंगे a और b क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बस। तो a और वैल्यू a b का वैल्यू बताना है, तो a का वैल्यू हमेशा b से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो चलते हैं इस सवाल की तरफ, अब ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहां लिखेंगे हम क्योंकि tan a प्लस b बराबर √3 है, क्योंकि tan a प्लस b बराबर √3 है, इसलिए
अब यहाँ हम सवाल को लिखेंगे पहले कि इसलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर, अब ये बताइए कि ये 10 उधर गया तो 10√3 का मान कितना होता है, √3 10 में कौन से भाग में आता है, 10 60 डिग्री आता है, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। तो इस लाइन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि 10 a प्लस बी बराबर √3 है, इसलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। किसका वैल्यू है, 10√3 का वैल्यू है 60 डिग्री। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, चाहे आप ये ऐसे भी देख लीजिए, a प्लस बी इक्व टू 10√3 कितना होता है, तो 10 60 डिग्री अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो गया, एक लाइन तो क्लियर हो गया। उसी तरह दूसरे में करेंगे, तो दूसरे में भी वही चीज हम करेंगे कि 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इसको पहला दे देते और इसको दूसरा दे देते। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हो गया। अब लिखेंगे कि पहले और दूसरे को हल करने पे सॉल्व द इक्वेशन कह सकते हैं, या सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 1 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 2a इक्वल टू ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो a कितना निकलेगा, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि a बड़ा है b से, अब इसका मतलब b इससे छोटा निकलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो लिखेंगे, पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चूंकि हमारे पास दो इक्वेशन थे, तो एक था a प्लस बी इक्व टू 60 डिग्री और दूसरा था a माइनस बी इक्व टू 30 डिग्री, और a की वैल्यू हमारी निकली थी 45 डिग्री। ठीक है, तो अब या तो आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a बराबर 45 डिग्री का मान किस में रखें, किसी में रख दीजिए, मैं पहले में रख देती हूँ, पहले में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन 1, यही क्वेश्चन 1 या 2 जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ a की जगह रखूंगी 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -45 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5 में से 4 गया 1, यानी 15 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू आई थी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब ऑल अबाउट दिस कि यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें सेटिस्फाई है कि नहीं, आप देखिए a की वैल्यू b से क्या है, बड़ी है, देखिए a की वैल्यू b से क्या है, बड़ी है, और 0 से बड़ा है, 0 से दोनों ही बड़ा है। a प्लस b कीजिएगा, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 70 डिग्री आता है, 5 5 10, 4 5 और 1 6, सॉरी 60 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, है कि नहीं। मैं बताती हूँ जो क्वेश्चन अभी मैंने इससे पहले में बताया है, उस क्वेश्चन के बेस पर एक और क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया, वहां 10 था और यहाँ साइन है, और उसमें क्या था, यहाँ भी 10 था और यहाँ भी 10 था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ साइन है और यहाँ पर कॉस है, दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर ये साइन है और ये कॉस है तो क्या ध्यान देना है, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है कि साइन 1/2 कितने डिग्री का होता है और कॉस 1/2 कितने डिग्री का होता है, तो आपको ये ध्यान देना होगा।
तो साइन 1/2 कितना डिग्री होता है और कॉस 1/2 कितना डिग्री होता है। जस्ट ये अपोजिट है एक दूसरे के, यानी कि a माइनस बी बराबर हो गया आपके पास 30 डिग्री। 1/2 कितना होता है 30 डिग्री साइन होता है, और a प्लस बी कॉस के लिए कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दो फिर बन गया, एक और एक ये दो बन गया। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों को सॉल्व करने पे, फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को क्या करने पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी फिर वही वैल्यू आना चाहिए, a बड़ा होगा b छोटा होगा। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 90/2 यानी 45 डिग्री आ जाएगी। जब a 45 डिग्री आ गया तो आपको पहले ही पता है कि 60 और 90 का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि b कितनी वैल्यू होगी 15 डिग्री होगी। तो इसमें देखिए a बड़ा हो गया b छोटा हो गया, फिर वही क्वेश्चन है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है साइन और कॉस, वहां tan उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसकी डिग्री याद होनी चाहिए कि इस डिग्री में कितनी वैल्यू है। जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी डिग्री आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप बनाइए। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बेस है जो मैंने बताया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।